एसडीएम साहब, हमारे प्रिंसिपल जी, पीसीसी मेंबर सरदार सिंह जी, वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल मोहम्मद जी बियाणी, मदरसा बोर्ड सदस्य, हमारे ब्लॉक प्रमुख सीताराम जी और अशोक जी पूनिया, नियाज साहब कृपया मंच पे विराजे, आसिफ जिला यूथ कांग्रेस, पवन जी सैनी नगर मंडल अध्यक्ष मंच पे विराजे, स्थानीय पार्षद सविता जी पुनिया, सावित्री देवी पुनिया कृपया मंच पे विराजें। सारे मोहल्ले बैठो बैठो। सविता जी डीएफओ, आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय चेयरमैन साहब कृपया मंच पे विराजे। बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशी की क्या लगता है कि सारा गांव ये कह रहा है कि सारे काम कृष्णा के भरोसे ही छोड़ रखे थे क्या। पिछले 70 साल से ऐसे लग रहा है कि जैसे जितने भी काम या तो किसी जमाने में हुए थे या फिर अब हो रहे हैं। नगरपालिका के सभी पार्षदगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। पवन जी सैनी मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन साहब थोड़ा लेट हो रहे हैं, एसडीएम साहब तो आ गए हैं। सविता जी डीएफओ कृपया मंच पे विराजे। आराम से आ जाओ साहब, काम शानदार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आ जाओ। बहुत स्वागत है डीएफओ साहब। माननीय चेयरमैन साहब का इंतजार है। अभी स्क्रीन पे
जो प्रारूप इस गांधी पार्क का बनना है उसकी एक क्लिपिंग आपको दिखाई जा रही है। बहुत ही मन लगाकर और बहुत ही शानदार तरीके से विधायक जी ने अपने सपनों को साकार किया है। पुराने वाला तो ना दिखाओ आप साहब, पुराने वाला देखते बहुत अच्छा लगे, अब ना दिखाओ। जिस आदमी की जैसी सोच होती है वो वैसा ही काम करता है। विधायक जी ने तो जयपुर से लेकर अमेरिका तक के पार्क देखे हैं, तो इनको भी लगा कि राजगढ़ में भी कुछ ऐसा ही पार्क होना चाहिए। अब जो आदमी जैसी सोच रखता है वो वैसा ही काम करता है। अब जिसने जैसा देखा उसने वैसा कर दिया। बहुत धन्यवाद विधायक साहब। आदरणीय चेयरमैन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सभी उपस्थित मंचासीन अतिथियों का बहुत स्वागत है। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, आज राजगढ़ की कस्बा सदलपुर तहसील और तहसील राजगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर गांधी पार्क का 50 सालों के बाद पुनः जीर्णोद्धार और एक ऐसा लुक दिया जा रहा है जो पूरे चूरू जिले में जैसा कहीं नहीं है। इसका शिलान्यास कार्यक्रम आज किया जा रहा है। और जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये परिकल्पना कोई एक दिन में नहीं बनी होगी। मुझे याद है कि जब से विधायक जी से संपर्क हुआ था 2020 से, तब से विधायक जी के दिल में एक कसक थी कि वो पार्क बनाना है, वो पार्क बनाना है। और इस पार्क बनाने के लिए आम जनता को चेयरमैन साहब बताएंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो पिछले 3 सालों से 3.5 सालों से लगातार इस पार्क के लिए कार्रवाई की जा रही थी। पीछे वाली इस नगर पालिकाओं के द्वारा जो इसका बदहाल किया गया वो सबके सामने था। और ये कोई एक दिन में नहीं बना है, इसके लिए बहुत मेहनत की गई है। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी जिसमें आड़े आ रही थी, उधर डीएलपी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अधिक इसमें परेशानियों का सबब तैयार कर दिया गया था। पीछे और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बड़े बड़े भामाशाहों को सपने दिखा के उनसे पैसे ले लिए गए, क्या किया गया, वो सब चेयरमैन साहब और आदरणीय विधायक जी बताएंगे। लेकिन इस पार्क की दुर्दशा करने में पिछली सरकारों ने अपने को कोर कसर नहीं छोड़ी, और इसको भव्य रूप देने में आदरणीय चेयरमैन साहब और आदरणीय विधायक जी ने और कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए आदरणीय विधायक जी आपको सदैव, आदरणीय चेयरमैन साहब आपको सदैव कस्बा राजगढ़ याद रखेगा। अब मैं आदरणीय कृष्णा जी पूनिया के स्वागत के लिए मैं सभी मातृशक्ति से निवेदन करूंगा, इनका साफा बंधन करके और मालाओं से स्वागत करें। मैं उपस्थित सभी मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि कृपया आएँ और विधायक जी का स्वागत करें। स्थानीय पार्षद सावित्री देवी जी साफा बंधन करके इनका स्वागत करेंगे। इधर ही ले एक हाथे का सामने साइड मिनट भाई साहब आपको मिल गया नहीं
एसडीएम साहब आगे। आदरणीय एसडीएम साहब से निवेदन है, कृपया मंच पर आएंगे, अपना स्थान ग्रहण करें। आ जाओ सारे आ जाओ, इसीलिए नाम नहीं बोले हमने। आओ सभी आओ सर। स्वागत किसी व्यक्ति का नहीं होता है, उस व्यक्ति के कार्यों का होता है, उस व्यक्ति की सोच का होता है। साइड आज विधायक जी के स्वागत में महिलाओं को जो जोश दिखाई दे रहा है, वो उस सुनहरे भविष्य की कल्पना है जो आपने कस्बा राजगढ़ को दी है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं भगवानी जी पार्षद से निवेदन करूंगा कि आदरणीय चेयरमैन साहब का भी साफा बंधन करके स्वागत करें। दूसरा एक सामने देखिए। डीएफओ साहब के स्वागत के लिए नीमा से अंशु जी अब हमारे बीच में आई हुई हैं। प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता अंशु जी से निवेदन करता हूं डीएफओ साहब का साफा बंधन करके और माला पहनाकर स्वागत करें। चश्मा चश्मा मैडम मैडम सामने सामने देखिए। अब मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा, कृपया एक बार मंच से थोड़ा सा साइड में आ जाएं। डीएफओ साहब आदरणीय विधायक जी को अपना प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद डीएफओ साहब। अब मैं मातृशक्तियों से निवेदन करूंगा, कृपया मंचासीन विधायक जी और चेयरमैन साहब का शॉल उड़ाकर स्वागत करें। सभी आ जाओ।
पार्षद सावित्री देवी का भी शॉल उठाकर स्वागत करें। सामने एक सेकंड। आदरणीय डीएफओ साहब का भी शॉल उठाकर स्वागत करेंगे। सामने सामने देखिए। मैं मोहन जी ब्रासरिया से निवेदन करता हूं कि कोच साहब का साफा पहनाकर और माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। और धनजी भोजक से निवेदन करता हूं कि कोच साहब का शॉल उठाकर, कम्बल उठाकर सम्मान स्वागत करेंगे। इस सारी परिकल्पना में कोच साहब का बहुत बड़ा योगदान है और ये सारी परिकल्पना इन्हीं की है। पिछले 3 सालों से जो खड्डे हो रहे थे वो इनको बिल्कुल नहीं सुहा रहे थे। थोड़ा सा घूम के मोबाइल सामने एक आदमी चलो, एक आदमी चलो। धनजी भोजक हमारे मोहल्ले के वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति, चंपालाल जी ब्रासरिया माल्यार्पण करके कोच साहब का स्वागत करेंगे। पूनम जी नई माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। गजानन जी इंदौरिया से निवेदन करता हूं कि एसडीएम साहब का साफा बंधन करके और माल्यार्पण करके स्वागत करें। गजानन जी इंदौरिया, आप शहर के सबसे वरिष्ठ और सबसे श्रद्धेय तोलाराम जी इंदौरिया के सुपुत्र हैं। मैं राकेश जी पूनिया भाई साहब से निवेदन करता हूं एसडीएम साहब का शॉल उठाकर स्वागत करेंगे। राकेश जी पूनिया भाई। शिव कुमार जी शर्मा से निवेदन करता हूं कृपया कोच साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। तो आपका स्वागत करने का मन कर रहा है साहब। नाम दिलाएगा साहब, नाम दिलवाएगा, मैं करूंगा स्वागत। सुरेंद्र जी विद्यार्थी। सुरेंद्र जी विचारणिया माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी, कोच साहब ये करना चाहते हैं जी हम। मैं मदन मोहन जी आचार्य वरिष्ठ पत्रकार साहब से निवेदन करता हूं कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष करतार जी
पांड्या से निवेदन करता हूं कि करतार सिंह जी टांडी का शॉल उड़ाकर स्वागत करें, साफा और शॉल बंधन करके स्वागत करें। नाम कमल जी भार्गव से निवेदन करता हूं कि सीताराम जी शहर ब्लॉक अध्यक्ष का माल्यार्पण करके और साफा बंधन करके स्वागत करेंगे। नटवर जी आचार्य से निवेदन करता हूं हमारे ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष अशोक जी पूनिया का साफा बंधन करके स्वागत करेंगे। पूरी नगर पालिका और पूरी कांग्रेस टीम शहर और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों के लिए कटिबद्ध है। प्रवीण जी शर्मा से निवेदन करता हूं हमारे मदरसा बोर्ड सदस्य लाल मोहम्मद जी भियाणी का माल्यार्पण और साफा बंधन करके स्वागत करेंगे। जवाब सामने देखो, देखो। सूरज सिंह जी डीएफओ साहब कृपया मंच पे पधारें। हमें सूचना थोड़ी देरी से दी गई थी, इसलिए क्षमा प्रार्थी है। सूरज सिंह जी डीएफओ साहब। राकेश जी सांखोलिया से निवेदन करूंगा कि हमारे पीसीसी सदस्य शिषपाल जी पुनिया का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। बहुत स्वागत है डीएफओ साहब। हमारे बीच नवनिर्वाचित जिला यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ भी पधारेंगे। स्वागत के लिए प्रदीप जी से निवेदन करता हूं कि हम माल्यार्पण करके और स्वागत करेंगे। सूरज सिंह जी डीएफओ साहब का स्वागत करने के लिए मैं श्यामलाल जी सोनी से निवेदन करता हूं कि डीएफओ साहब का साफा बंधन करके माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्यामलाल जी सोनी। आसिफ जिला यूथ कांग्रेस के का शॉल उठाकर स्वागत करने के लिए नियाज साहब से निवेदन करूंगा। जिस युवा शक्ति को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अब अश्विनी जी दादी से निवेदन करता हूं हमारे मंडल अध्यक्ष पवन जी सैनी का साफा बंधन करके माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सब लोग आ जाओ, सब लोग
विक्की पूनिया से निवेदन करता हूँ, पवन जी को शॉल उठाकर पवन जी का स्वागत करेंगे। दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लगे रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं लाल मोहम्मद जी बिहानी से निवेदन करता हूं, कृपया 2 मिनट अपना उद्बोधन दें। बस आज गांधी पार्क के प्रांगण के अंदर एक बहुत ही अच्छी शुरुआत के अंदर हमारी विधायक आदरणीय कृष्णा जी पूनिया नगर पालिका की अध्यक्षा रजिया जी गहलोत, हमारे जिला DFO साहब, सादुलपुर के बहुत ही कर्मठ और लगनशील हमारे सादुलपुर के अंदर पधारे रणजीत सिंह जी बिजानिया साहब, जिला खेल अधिकारी भाई साहब वीरेंद्र जी पूनिया साहब, PCC सदस्य भाई शिषपाल जी पूनिया जी, हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ अग्रिमपंथी के कार्यकर्ता और जिला के उपाध्यक्ष भाई करतार जी तांडी साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई सीताराम जी प्रजापत साहब, देहात अध्यक्ष भाई अशोक जी पूनिया, नगर अध्यक्ष भाई पवन जी सैनी और हमारे राजगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ चेयरमैन पति साहब और एडिशनल SP से रिटायर्ड भाई नियाज मोहम्मद साहब, और अभी यूथ कांग्रेस के अंदर बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी दी है भाई आशिफ हुसैन, सामने विराजमान मेरे सभी पार्षदगण, सादुलपुर की जितनी मेरी बहनें, सभी गणमान्य साथीगण, बस आजा, मीडिया के सभी साथीगण, सादुलपुर के अंदर एक काम की जिस तरीके से बाहर आई हुई है, इसके लिए मैं कृष्णा पूनिया जी को, आदरणीय भाई वीरेंद्र जी पूनिया को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपके कार्यशैली का कोई अंदाज, हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है कि जिधर भी जाए उधर से भी गाड़ी है ना हमारी निकलनी भारी कर दी आप लोगों ने। जिधर भी जा रहे हैं उधर ही जिस तरीके से विकास कार्यों का काम वगैरह, पिछली 30 साल से मैं राजगढ़ का नगर पालिका का पार्षद हूँ और एसएम साहब 40 साल से मैं राजनीति करता आ रहा हूँ। आपके कार्यशैली के लिए कृष्णा जी, हम लोग आपके मुंह पे बड़ाई नहीं करना चाहते। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने इतने बड़े काम हमारे राजगढ़ को ला के दिए हैं, इसके लिए आप बहुत बड़े बधाई के पात्र हो। इस तरीके से पिछले 40 साल के अंदर राजस्थान के हर तहसील और जिले के अंदर मेरे हर MLA और MPओ से लगाव रहे हैं और हर लोगों के विकास कार्य भी मैं देखता आया हूँ। आपके कार्यशैली का कोई जितनी भी हम लोग बड़ाई करें उतनी हमारे को कम नजर आती है। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत मैं राजगढ़ की तरफ से और समूह में मेरी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आपको भगवान
इसी तरीके से हमारे लिए सेवा करने का मौका जैसे अब की बार दे रखा है, उसी तरीके से राजगढ़ की जनता आपको कभी नहीं भूल सकती है, आगे भी आपको मौका मिलेगा। राजगढ़ की धरती के ऊपर आज से पहले जितने भी एमएलए बने हैं, उन एमएलए का काम राजगढ़ की जनता बताएगी और राजगढ़ खुद बता रहा है। लेकिन आपके कार्य से जितनी भी राजगढ़ की बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी के अपने अपने बंधन होते हैं कृष्णा जी, लेकिन बीजेपी और बसपा भी ये बात मानती है कि न वाकई के अंदर कृष्णा पूनिया जी ने ना जो काम नहीं होने वाले थे वो काम वगैरह करवाए हैं। मैं आपको इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज जितना बड़ा आपने यहाँ प्रोजेक्ट जो शुरू कर रखा है, उसके लिए विस्तार से डीएफओ साहब, एसडीएम साहब और कृष्णा जी बताएंगे। और ये जिस तरीके से हम लोग ये नेचर पार्क हम लोग देखने को हमारे को मिल रहा है, सादुलपुर का ऐसा कहाँ भाग था, इस तरीके से नेचर पार्क इस सादुलपुर के अंदर बनेगा। सादुलपुर के अंदर पिछले 5 साल से पिछली योजना के अंदर भी मैं पार्षद था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा तो खुद गया, लेकिन वो पूर्ण भारी हो गया। नगर पालिका का चेयरमैन साहब का और कृष्णा जी का भला हो कि आपकी सोच इस पार्क के लिए जगी और जगने के बाद के अंदर उस खड्डे को बुरा के ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपने इस जनता को जिस तरीके से करने का जो मन बनाए, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद लाल मोहम्मद जी बियानी साहब। जो बात आपने कही है वो पूरा विपक्ष नहीं, जो धुर विपक्षी जो थे वो भी इस बात को मानते हैं कि कृष्णा जी ने विकास की नई बयान लिख दिया। आप आज की फेसबुक उठा के, पिछले 5 दिन की फेसबुक उठा के देख लीजिए, जो सदा कृष्णा जी के खिलाफ हर काम में जो खिलाफ लिखते थे वो भी मानते हैं कि कृष्णा जी उस राह पे चल पड़ी है कि जो बड़े नेताओं की बड़ी सोच होती है। अब मैं करतार जी टांडी से निवेदन करता हूँ, कृपया 2 शब्द। आज इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही राजगढ़ की प्रथम महिला हमारी चेयरमैन साहिबा रजिया जी गहलोत, हम जिनके कामों और जिनकी शैली, अभी बैठ जाओ, कृष्णा जी बोलेंगी थोड़ी देर में ही, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्लीज माँ बहनों से निवेदन है कि बैठ बिराजे। हम सब की चहेती विकास की गंगा बहाने वाली हमारी लोकप्रिय विधायक पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा जी पूनिया, मंच पर विराजमान डीएफओ साहिबा, एसडीएम साहब, राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी, और मैं तो ये कहूँगा कि कृष्णा जी के मार्गदर्शक भी हैं कोच वीरेंद्र पूनिया, मंच पर विराजमान हमारे एसडीएम साहब, हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सीताराम प्रजापति, अशोक पूनिया, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ अली जी, पीसीसी सदस्य शिषपाल जी पूनिया, मंच पर विराजमान, और सामने जिनको मैं देख रहा हूं सबको जानता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेतागण, पार्षदगण, सरपंच साहिबान, बीडीसी, डीडीसी, मेरी माँ, बहनों और बेटियों और पत्रकार साथियों, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा, लाल जी ने सारी बात बता दी। जब किसी गांव में घुसते हैं या शहर में घुसते हैं, राम सिंह जी प्रजापति, जब किसी गांव या शहर में घुसते हैं तो उसका पहला जो मुख्य द्वार होता है वो वहाँ की पूरी स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की विवरण कर देता है। और जब राजगढ़ में पहले आते थे, रात को बसें यहीं रुकती हैं, ट्रेन से रुक के जो लोग आते थे, और जब इस पार्क की दुर्दशा देखते थे तो आने जाने वाले अपने मुंह पर तो नहीं करते थे, लेकिन ये कहते थे कि इस क्षेत्र का कोई दही दोरी है कि नहीं। गांधी पार्क की हालत है तो शहर की क्या होगी। सैंपल देख लेते ना, शाना आदमी होता है वो चावल के कढ़ावे में से मुट्ठी भर के नहीं खाता, वो एक चावल को लेके अंगुली के बीच में बीच के से देखता है, एक चावल पक गया तो पूरा चावल पक गया, पूरा कढ़ाव पक गया। तो पहला एक और कंता आदरी से बोलो थिंगी कब्र का डिगड़िया खरीदो खिनोड़ा में नहीं, तो बिंगी औलाद में दम खोली, बिंगी औलाद में
कब्र की हालत देख के भी औलाद को अकल हो जाए तो। और आज मैं क्या बसपा को नाम लूं, उनको बीजेपी को लूं, जीवनता रहो। अब अपना 100 साल की उम्र हो गई चाहिए मांगे टावरा ने फोड़ा ना है, लेकिन राजगढ़ के लिए बात कोई काम कर करो वो गांधी पार्क बताना है। और जब कृष्णा जी पूनिया राजनीति में आई तो तरह तरह की बातें, और आज मैं आपको वो बातें सारी हमको उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। कृष्णा जी ने अपने कामों से उनके तमाम की बोलती बंद कर दी। आज सुबह से हम कृष्णा जी के साथ हैं। छोटी रानी विधानसभा क्षेत्र का जेड से शुरू होता है, जेड का पहला सिरा शुरू होकर आखिर में वहां आता है, यह निर्वाचन आयोग का नियम। तो छोटी रानी से हमारी विधानसभा शुरू होती है। गांव का नाम भी छोटी रानी है और है भी छोटी। वहां पर इस प्रकार से जो बहन बेटियां बैठी है, 100 महिला उतने घर जितनी महिला और पुरुष सुबह स्वागत करने के लिए तैयार थे, इसलिए इन्होंने घर घर पानी पहुंचा दिया। टूंपी चल रही। तो उसके बाद में सिद्धमुख में, दिघारला में 9 बजे 10 बजे का टाइम दिया, 12 बज गए। धूप के अंदर चिलचिलाती धूप में सुबह तो लगा गए श्याम जी टेंट लगाने, धूप को नहीं मी परसो और फिर लाए पड़ने लगी। लेकिन दिघाल में 2-4 आदमी और औरतें 12 बजे तक कृष्णा जी को सुनने के लिए और इनके काम की दाद देने के लिए मंजूर है। इसलिए मैं तो साधुवाद देता हूं कृष्णा जी को और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार इनको शक्ति दे और राजगढ़ साधुपुर विधानसभा के लोग इनको इसी प्रकार से ताकत दे। ये काम किसी विधायक के बस के काम नहीं। ये जो काम कृष्णा जी ने 4 साल में कराए हैं, 4 साल को मानो 2 साल तो कोरोना चले गए और 6 महीने का अलग कोरोना लगी, उसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता। 4.5 साल में 2 साल मिले, ऐसे काम तो करवा सकते थे। नाथूराम जी मिर्जा, शीशराम जी ओड़ा, चाहे चौधरी बंसीलाल जी हो, चाहे दूसरे वो नेता दिग्गज रामदेव सिंह महरिया, राजेंद्र राठौड़, जिनकी 50-60 साल की राजनीतिक जीवन और उनकी कार्यशैली है। 2 साल की कार्यकाल में जितने काम राजगढ़ तहसील में कराए, ऐसा कार्य कोई भी मंत्री और विधायक पहली बार नहीं कर सकता। इसलिए आपसे निवेदन है, जितने भी कांग्रेस के साथी बैठे हैं या पार्षद, जनप्रतिनिधि, पार्टी अग्रणी साथी, आज से गली गली मोहल्ले में लग जाओ। एक ऐतिहासिक जीत के साथ ही विकास का आगाज हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हमारे ओजस्वी वक्ता प्रताप सिंह चंडी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शिषपाल जी से निवेदन करता हूं, कृपया 2 मिनट मंच पे आकर अपना उद्बोधन करें। शिषपाल जी पूनिया, पीसीसी सदस्य। आज के इस गांधी पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे चेयरपर्सन रजिया जी गहलोत और इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हमारे लोकप्रिय विधायक पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा जी पूनिया, डीएफओ साहब, एसडीएम साहब और स्थानीय पार्षद सावित्री जी, सम्मानित मंच और गांव से राजगढ़ से पधारे हुए सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकजन, मातृशक्ति, सभी को मेरा राम राम नमस्कार। मैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, थोड़ी 2 ही बात, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पहला, ये मैं बार बार कहता हूँ, 2018 का चुनाव कई वर्षों से, सिर्फ 2018 का चुनाव हमने ऐसा देखा था जो विकास के मुद्दे पे लड़ा गया। विकास के मुद्दे, बाकी कभी भी नहीं देखा था 40 साल में के विकास के नाम पे नहीं, दूसरे नामों पे चुनाव लड़े गए। और कृष्णा जी जहां भी जाती थी, जहाँ कोई बात होती थी, तरह तरह की घोषणाएं ये करते थे। हमें थोड़ा शंका भी था कहीं ये बात होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस राजगढ़ तहसील की जनता को। विकास के नाम पे इन्होंने सबसे बड़ी जीत कृष्णा जी की करवाई। आज तक कोई विधायक 20,000 वोटों से नहीं जीत पाया। इसके लिए राजगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद मैं कृष्णा जी को देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो कुछ वादे किए थे उनसे भी बढ़ चढ़ के काम कर दिए। अभी हम बैठे बैठे बात कर रहे थे, हम बच्चे थे, यही बस स्टैंड होता था और यहाँ इस पार्क के अंदर 84-85 तक बैठते थे, खेलते भी थे, सारी चीज़ें थी, बैठने की सुविधा थी, धूप भी लगी हुई थी। आराम जब करते थे 2-2, 4-4 घंटे गांव के लोग और सब यहाँ बैठते थे। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं देखा, इस पार्क को बर्बाद किया है इन वर्षों के अंदर। और मैं, ये माता बहनें बैठी हैं, सड़क के किनारे लोग घूमने के लिए जाते हैं और बहुत से काम किए, वो कृष्णा जी खुद अपने श्रीमुख से बताएंगे। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको ध्यान भी है। मैं सिर्फ इसी पार्क की बात कर रहा हूँ। आप सड़क पे किनारे घूमने के लिए कहीं कोई जगह नहीं इस मोहल्ले में, इस बस्ती में। यहाँ
आपको जो डिस्प्ले में दिखाया गया ऐसा पार्क बनेगा। और कोई भी सिंबल जो होता है किसी भी गांव के, किसी भी शहर के बारे में, प्रतीक जो होता है, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली और पार्क, स्टेचू जो भी है, वो सारी चीजें बता देते हैं कि ये गांव सुशिक्षित है, विकसित है। ये सारी बातें बता रही है। इनकी तरफ भी ध्यान दे करके कृष्णा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी और सब चीजों को तरफ अपना खेल में, शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी, बिजली, बीमारी, हारी, हर चीज में जो कुछ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सतपाल जी सर। अब मैं नियाज जी साहब से निवेदन करता हूँ 2 मिनट मंच पर आगे अपना उद्बोधन करें। हमारी लोकप्रिय विधायक पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पुनिया जी, चेयरमैन राजस्थान क्रीड़ा परिषद, हमारे साथी मार्गदर्शक वीरेंद्र जी पूनिया, राजस्थान खेल अधिकारी, मुख्य खेल अधिकारी, चेयरमैन विजय ग्रोह, DFO साहब, एसडीएम साहब, सभी दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और सभी पार्षदगण, दोस्तों, साथी, माएँ बहनों, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, ये एक शब्द ऐसा है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र इसलिए किया कि इस गांधी पार्क में 3 साल गांधी जयंती मनाई, हमारी विधायक महोदया भी आती थी, तो हम लोग नीची गुदी करके और छोटी मोटी सफाई करके और माल्यार्पण करके चुपचाप निकल जाते थे कि कोई ये नहीं पूछ ले कि ये गांधी पार्क का आप चेयरमैन हो, क्या हाल कर रखा आपने। लेकिन ये हाल हमने नहीं किया था, ये हाल पिछले 40 साल 50 साल से हो रहा था, क्योंकि ये पार्क जब कभी बना था तो 1953 में सुराणा जी के टाइम बना था। उसके बाद लेकिन हमारी MLA साहब और हमारे वीरेंद्र जी पूनिया साहब की जो मंशा, और उनको किसी को पता नहीं था, ये हमें रोज कहते रहते थे, उस मंशा को और इसको देखते हुए आज हम इस जगह ये इनके 1 करोड़ के बजट से ये पार्क बनाया जा रहा है और ये आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो इस जगह आने वाले टाइम में जो आप सबको देखेंगे, जो आप इंटर होंगे तो ये देखेंगे कि ये राजगढ़ कोई शहर है। बाकी शहर में जो कार्य हो रहे हैं आपके सामने हैं। लोगों ने यानी हमारी बोर्ड के अदर पार्षदों ने इसमें अड़ंगे भी बहुत आया है। अड़ंगे आप समझ रहे हो कि उन्होंने ये चाहा कि राजगढ़ में विकास कार्य हो ही नहीं, कोई विकास कार्य नहीं हो। नगर पालिका थ्रू तो कोई हमारी मेरे साथ तो कर ही रही थी, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो जयपुर ले जाए, रात को जाए, सुबह ले आए। लेकिन नगर पालिका में जितना इन्होंने अड़ंगा लगाने की कोशिश की, इसलिए मैं कहूँ सब्र का फल मीठा हुआ। लेकिन आखिरकार हमें उसकी सफलता, हमारे MLA साहब ने 18-19 EO बदल दिए, इन जाएँ ऑस्ट्रेलिया की काम नहीं हो। लेकिन आप देखिए तो आप जगह जगह काम चल रहे हैं। आपका अम्बेडकर सर्किल पे भी जो काम हुआ है वो आपके सामने है, और जो मार्गदर्शन दे रही है हमारी MLA साहब, अभी इन आने वाले टाइम में 6 महीनों खूब काम करेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं कि आने वाले और सरकार कांग्रेस की बनेगी और हमारी MLA साहब मंत्री बन के आएंगी, उसके बाद कोई इसलिए के, और उसके बाद बोर्ड का 1 साल और होगा। भगवान ने चाहा कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग सब महिला पुरुष को इतने वोट देकर जिताएं, लोग अंदाजा नहीं करें, अंदाजा नहीं हो, सब लोग अपने राजगढ़ के इतिहास में जो विकास हो रहा है, इतना विकास बढ़ता जाए। बहुत धन्यवाद नियाज साहब बहुत झेलते हैं, पूरे गांव को झेलते हैं और उसके बाद भी सारे दिन काम में लगे रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन विपरीत परिस्थितियों में आपने काम किया है, ये नगर पालिका ऐतिहासिक रही है और अपना इतिहास में जो स्थान बनाया है, इस नगर पालिका में जितने EO आए उतने कभी नहीं आए। लेकिन इस नगर पालिका ने जितने काम किए, जितने पट्टे किए और जितने शहर के अंदर विकास कार्य किए, वो भी आज तक किसी ने नहीं किए। बहुत बहुत धन्यवाद। रजिया जी ने विधायक जी के नेतृत्व में जिस तरह से अपने आप को, इनका स्वागत है। अब मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करता हूँ 2 मिनट उद्बोधन करें।
पर उपस्थित कार्यक्रम श्रीमती रजिया गहलोत जी, चेयरमैन नगर पालिका राजगढ़, सम्मानीय वरिष्ठ अतिथि वीरेंद्र पूनिया जी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान, सम्मानीय श्रीमती सविता दहिया जी, DFO चूरू, सम्मानीय SDM साहब रंजीत जी, सम्मानीय लाल मोहम्मद जी, सदस्य मदरसा बोर्ड, सम्मानीय शिशुपाल जी पूनिया PCC सदस्य, सम्मानीय श्री अशोक पूनिया जी ब्लॉक अध्यक्ष देहात, सम्मानीय सीताराम जी प्रजापत ब्लॉक अध्यक्ष शहर, सम्मानीय हमारी पार्षद श्रीमती सावित्री जी, सम्मानीय श्री नियाज मोहम्मद जी एडिशनल SP रिटायर्ड, सम्मानीय करतार टांडी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सम्मानीय श्री पवन सैनी जी शहर नगर अध्यक्ष, सम्मानीय श्री आसिफ खान जी युवा जिला अध्यक्ष चूरू, सम्मानीय सूर सिंह जी रिटायर्ड ACM साहब, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरी महिला शक्ति और मीडिया के साथी गण, मैं इस मौके पर सर्वप्रथम रजिया जी नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा हैं, आपकी इच्छा शक्ति की वजह से ये काम हो रहा है, और सम्मानीय सविता जी जो DFO मैडम बैठी हैं, इनकी देखरेख में ये कार्य हो रहा है। इनको मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और DFO साहब को मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना शानदार पार्क ये होना चाहिए। जो सपने हम देख रहे हैं वो सपनों में जिस तरीके से आपने इस वीडियो विजुअल के माध्यम से दिखाया है, ये सत्य है कि महात्मा गांधी जी को पूरा विश्व फॉलो करता है और इन्हीं के आदर्शों की वजह से आज पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता भी है। पर यहाँ जब हम आते थे तो 2 अक्टूबर के दिन जब माल्यार्पण करना पड़ता था तो वो भी हमसे मुश्किल से हो पाता था। यही इसी तरीके से अम्बेडकर सर्कल पे भी था। तो आपसे गुजारिश है कि ये जो हमारी प्रतिमा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, वो एक शानदार प्रतिमा होनी चाहिए और जिस दिन हम जयंती या शहीद दिवस इनका मनाने आए तो हमारे शहरवासी, कोई भी शहरवासी इस प्रतिमा तक पहुंच सके, ऐसा हम सोचते हैं। इनके आदर्शों पे हम चलने की कोशिश करेंगे, मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा जो रेलवे स्टेशन है बहुत बड़ा जंक्शन है, बहुत सारी ट्रेनों का यहाँ से आवागमन है, यहाँ से बसेस का आवागमन है, यात्री भार अच्छा है। और ये बात भी सत्य है कि जब घर का दरवाज़ा जहाँ पर आना जाना यात्रियों का सबसे ज़्यादा रहे और वो अच्छा ना लगे, सुंदर ना हो, स्वच्छ ना हो, तो अच्छा तो नहीं लगता। तो इसके लिए मैं मेरी पूरी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस काम के लिए पहल की। सभी पार्षद साथियों को भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने भी इसमें हमारे जो बोर्ड की मीटिंग रही उसमें हमने इसे पास किया। इस छोटे से कार्यकाल में तो बहुत सारे काम हुए। 2018 का इलेक्शन जब लड़ रही थी और जो मैं जनता से वादा कर रही थी तो करतार जी हंस रहे हैं, पता मुझे भी नहीं था, लेकिन एक खिलाड़ी का जिस तरीके से लक्ष्य होता है उसी तरीके से मेरे मन में भी था, विधायक बनने के बाद तो काम करवा लूंगी। ये पहले से ही विश्वास था, जैसे कहा था नहीं कॉमनवेल्थ में अगला मेडल मेरा ही है, उसी तरीके से विधायक बनने के बाद तो ये काम करवा लूंगी। अब पता नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद था क्या, जितनी बातें उस समय चुनाव के दौरान मेरी जुबान से निकली थी वो सारी की सारी हमने पूरी कर ली है। जो क्रियान्वयन हो रही है धरातल पर आ चुके हैं। शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, खेलों की बात करें, पानी की बात करें, सड़कों की करें, तो जितनी भी बातें मैंने आप सबके सामने रखी। पिछले दिनों बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली और घंटाघर के पास में ये रैली थी, तो राहुल कस्वा सांसद हैं यहाँ से कहने लगे कृष्णा पूनिया झूठ बोलते हैं। हम मेरी माताएं बहनें पूरे नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं, ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सावित्री जी कह रही थी इनका वार्ड है कि धन्यवाद हो मैडम, मैंने बैठने जगह बन पाया करती हो, बढ़िया काम करती हो।
कि हम महिलाएं शाम के समय आके यहाँ घूम के जा सकती हैं, अपने बच्चों के साथ आ सकती हैं। तो ये सच्चाई है कि नहीं, इसमें कहाँ झूठ है? ये तो धरातल पे है, अपने पैरों के नीचे ये काम चल रहा है अभी। और जिस जगह पे ये मंच बना हुआ है ना, यहाँ 50 फीट तक का गड्ढा था, 50 फीट तक का गड्ढा था। जिस दिन काम शुरू किया उस दिन ये था कि ये किस तरीके से भरा जाएगा। इन लोगों ने जो पाप के खड्डे भरे थे वो किस तरीके से भरे जाएं, यही स्थिति इस अपने पार्क की थी। और मैं कहना चाहूँगी सांसद महोदय, आपके परिवार को इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र ने आपके दादाजी को समय दिया, आपके पिताजी को समय दिया, आपकी माताजी को समय दिया और आपको भी आशीर्वाद दिया। तो ये सादुलपुर की जनता सब समझती है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। ये सारे के सारे अपने खून पसीने की कमाई का खाते हैं, इन सबको ज्ञान है। ये जब पंचायत समिति के आगे से निकलते हैं तो जब उनको नया भवन बनता हुआ दिखाई देता है महिला कॉलेज के लिए, तो इनको पता है कि ये कॉलेज किसने दिया है। इसकी तो बहुत ही रोचक कहानी है। कमला कसवा जी बैजुआ में कांड करवाने गई हुई थी, किसी दुख में शामिल होने गई थी। वहाँ बैठ के कहने लगी कि कॉलेज तो मेरो बेटो राहुल ले आयो है, मेरो बेटो राहुल ले आयो है। अब वो महिलाओं के बीच में बैठी थी, क्योंकि महिला ज़्यादातर चूल्हे चौके तक सीमित होती है, बच्चों तक डांगर ढोर में गांव में महिला ना अखबार पढ़ पाती, ना न्यूज़ देख पाती, ना सोशल मीडिया पे रहती। अब वहाँ पर अपनी एक कार्यकर्ता, जागरूक कार्यकर्ता संतोष कीचड़ की तरह वहाँ पे बैठी थी। अब बैंक भारी हो बैठे रहना भी हो, कॉलेज तो मैडम जान की बात ही रिया कह दियो, राहुल को नाम तो हो गए यो चीज़। जैसे ही वो गई सबसे पहला फोन मेरे पास, मैडम जी कॉलेज कौन ले आयो है? मैं कॉलेज तो आपा ले आया कि कमला जी तो कह रही कि मेरो बेटो राहुल ले आयो है। तो मैंने कहा सविता सरकार किसकी है? का अपनी है, मुख्यमंत्री को ने गहलोत साहब है। तो मैं बजट सुन लेना और अगली बार कमला जी थार का नाम है जो बता दियो कि मैं बजट सुनियो हो, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दियो यो। तो इस तरीके से जनता को बरगलाने का काम इन लोगों ने हमेशा किया है। एक नहीं दो दो कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी है अपने पंचायत समिति के साथ, एक नहीं दो दो। दूसरा, इनका लगाव बड़ा थाने तहसील से बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत जबरदस्त रहा है। भाई को भाई से लड़ाने का, कोई भी विकास के काम चले तो कोर्ट में जाने का। तो ये आपको नियाज मोहम्मद जी अच्छे से नहीं समझा पाए कि विधायक जी गणाई ईओ बदला, मैंने नहीं बदले जी, मेरी इच्छा थी कि जो भी आए वो काम करे। लेकिन राजस्थान के अंदर प्रॉपर ईओ नहीं थे, किसी ना किसी को चार्ज मिलता था। जैसे ही चार्ज मिला कोर्ट में, क्यों मैं कह रही हूँ ना कोर्ट में इनको लगा हुआ कोर्ट में जाने का, फिर सटे ले आते। अब क्या करें, अधिकारी की पोस्ट पे सटे आ गया तो कोई दूसरा तो लाना ही पड़ेगा, दूसरा लेके आए फिर सटे। अब मैंने और रजिया जी ने हिम्मत हारी नहीं, ईओ लगाने में इसलिए कमी नहीं छोड़ी, हमने लगाए। हमने किस लिए लगाए कि इस शहर के काम ना रुके, इसलिए लगाया। और ये तो रजिया जी को जी जाने कितनी कोरोना नगर पालिका में बढ़ी। धन्यवाद हो गया हमारे इन सभी पार्षदों का जो मजबूती से बैठे रहे और आज ये विकास के कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ खेल मैदान की बात करूं, अब पहला चुनाव था 2013 का, तो शहर में मैंने डोर टू डोर भी किया, गांव में कम समय मिला, सभाएं की, महिलाएं नौजवान पुरुष सब मुझे देखने के लिए जरूर आते थे कि खिलाड़ी रह रही है, देख के हमारा टीवी पर देखियो है, अखबार में आने देखेड़ा पढ़ेड़ा है, और तो और किताबों में भी मेरा पाठ चलता था। पर मेरे को उस 2013 के इलेक्शन में वोट तो नहीं मिले, मैं चुनाव हार गई थी, पर संघर्ष इस तरीके से जारी रखा, आप सबका आशीर्वाद फिर मिला और फिर ये कार्य जो है प्रगति पर हमने किए, ये जनता के हित के कार्य हैं। मैं शुरू में यहाँ आई
क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करती थी तो मेरे को ये हुआ भी अब खेलना बंद हो गया तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजें करने के लिए कहाँ जाऊँ पता किया, क्योंकि शहर के शहरवासी हैं वो तो मोक्ष भूमि में घूमने जाते हैं। मेरे को बड़ा अचरज हुआ, सामान्य सी बात है कि किसी मोक्ष भूमि है, पवित्र भूमि है, लेकिन घूमने के लिए जाने के लिए मोक्ष भूमि में शहरवासियों को जाना पड़े तो इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है। तब उस दिन हमने ठाना कि जब हम विधायक बनेंगे तो हम इस शहर का कायाकल्प करेंगे और इसको सुंदर बनाएंगे। फिर जो स्टेडियम की जो परिकल्पना मैं कर रही हूँ ये उसी में आती है। तो स्टेडियम के लिए जब खिलाड़ी रही तो मैं सोचती थी कि मेरे जैसे खिलाड़ी बने, वो भी इस देश के लिए मेडल जीते। मेरे को तो आप लोग देखने आए हो, आपके बच्चे भी वैसे बने। तो हम 2019 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम राजस्थान का पहला ब्लॉक था जहां पर ये घोषणा की। जिला स्तर पे भी नहीं है ऐसे, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर नहीं है ऐसे, और ये पहला ब्लॉक था। मैं सौभाग्यशाली हूँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो कोर्ट कचहरी से लगाओ तो इनका था ही, ये तो फिर से भागे कि स्टेडियम ना बन जाए। जाके जोधपुर का हाई कोर्ट का मुख इन्होंने देखा और इस पर स्टे लेकर आए। उसके ऊपर हमारा 2-3 साल तक संघर्ष रहा। पुष्पान जी सुन रहे हैं, इनको भी मैं भेजती थी, जाओ जी देख के आओ अब क्या चल रहा है, कहाँ तक अपनी सुनवाई हुई है। आज वो 8.5 करोड़ की लागत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला स्टेडियम, जिसका सामान स्विट्जरलैंड से आया था, नीले कलर का और पिंक कलर का, इतना शानदार बन रहा है। शहर के लोग ऐसे देख देख के आते, जैसे मेले में नहीं जाते कि कृष्णा भाषण में बचाती है चलो देख के आते हैं, तो इस तरीके से जा जाके देख के आते हैं। आज उसी स्टेडियम के अंदर निर्माणाधीन भी है, अभी वो पूरा नहीं हुआ, और भी बहुत सारे काम हम करवा रहे हैं, जिसमें एक मल्टीपर्पज हॉल, कई बार आपने देखा होगा जयपुर के अंदर जब कबड्डी लीग होती है, देखा होगा ना, पिंक पैंथर अपनी कबड्डी लीग राजस्थान की जब वो खेलती है देखते हैं, वैसा उस हॉल में वैसा हम एक हॉल यहाँ पे बना रहे हैं। गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे एथलीट अंदर ट्रेनिंग कर सकें, वेट ट्रेनिंग अच्छा हॉल हो, उसमें अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सके, वो बना रहे हैं। बास्केटबॉल का और टेबल टेनिस का कोर्ट हम बना रहे हैं। और अब यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, राजस्थान भर के बच्चे यहाँ पर केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सुबह कभी उधर जाना होगा, देखोगे ना तो बड़ी रौनक लगी हुई है। अब जंगल में मंगल हमने कर दिया। और ये बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। राजस्थान गवर्नमेंट खिलाड़ियों को पदक पाते ही सबसे ज़्यादा, राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां हम लोग दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता नहीं कि नौकरी आपके पास पक्की, ये हमने काम किए। अब चिकित्सालय की बात, अच्छा शहर आना तो भुगत भोगी हो, क्योंकि चिकित्सालय तो परले पास से रह गयो। फिर एक पुल आया कर तो बिचारा यो फाटक रेलवे का, तो पुल बना नहीं, घोड़ी सजी, राम सिंह कसवा जी ने घोड़ी सजवाई, बैठे जुलूस निकाला, पुल नहीं बना। फिर राहुल कसवा सांसद बने, फिर घोड़ी सजाई, 2 घोड़ियां सजाई फिर दूसरे बार, फिर दोनों ने बैठ के जुलूस निकाला, फिर भी पुल नहीं बना। इसी बीच मैं विधायक बन गई, तो अब और कुछ जोर तो चला नहीं। क्या बोले कि कृष्णा पूनिया बनने नहीं दे रही। क्या बोले? कृष्णा पूनिया बनने नहीं दे रही। अब थे बताओ मैंने 4 बार वो सांसद राम सिंह कसवा जी, 2 बार का सांसद राहुल कसवा जी, केंद्र में सरकार बीजेपी की, तो मजबूती में तो कमी नहीं है। 6 बार सांसद हो गया एक परिवार से। अब वो तो है ही। अब उसमें क्या हुआ कि कृष्णा पूनिया नहीं बनने देती, तो मैं इस मन से कहती हूँ कि आपके जैसा फिसड्डी भी सांसद नहीं। मैं पहली बार की विधायक, सरकार मेरी है नहीं, सचिवालय के गलियारे तो सारे मिलते नहीं है पहली बार के विधायक को, और आपकी केंद्र की आपकी सत्ता, आप वहाँ पे लंबे समय से सांसद और फिर भी आपकी नहीं चलती, तो ये पद छोड़ दो, क्यों दुखी हो रहा हो?
छोड़ दो ये चीज। तो ये झूठी चीजें बरगलाने का काम छोड़ दो। फिर इन्होंने बनाने का काम किया तो कि घर उजाड़ दो। 93 ऐसे परिवार मेरे वोटर नहीं थे, लेकिन वोटों की राजनीति नहीं की। वो 93 परिवार मेरे पास आए, बोले विधायक जी पुल बने, हम उसका विरोध नहीं करते। ये पुल बनने से हमारे घर और हमारी दुकानें टूट रही है, ना तो हमें मुआवजा मिल रहा है और ना ही हमें जगह मिल रही है, तो हम उजड़ जाएंगे, कहाँ जाए। जगह इतनी पर्याप्त पड़ी थी तो हमने अधिकारियों को लिखा कि इसकी डिजाइन चेंज करो जिससे कि जो बसे हुए घर हैं वो उजड़े ना। आज वो पुल तो बन रहा है, पर उसके आगे की जो परिदृश्य था, इनके राज के अंदर जो चिकित्सालय था, एक तो लखटकिया जी को नाम आया कर, तो मैं इधर के कौन है, डॉक्टर साहब लखटकिया जी हैं, एक उमेश जी हैं, पूरा स्टाफ होया गुण करते हो। तो फिर मैं ये कहूँ आपको कि आज उस अस्पताल के अंदर आप जाकर देखोगे तो सारे तो पद भरे हुए हैं और लगभग 800-900 के करीब ओपीडी पहुंची हुई है। सुविधाएं हैं तभी तो ओपीडी बढ़ी है। वहां उस साइड आप लोग जाना ही पसंद नहीं करते थे। आज राजस्थान सरकार की सुविधाएं हमारे हर नागरिक को मिल रही है, तब जाके वहां पर आप देखेंगे तो आज 800-900 की ओपीडी और बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर आज हमारे पास। लंबे समय से ट्रोमा सेंटर की मांग थी, आज वो ट्रोमा सेंटर के पद हमारे आ चुके और भवन निर्माणाधीन। कोरोना काल आया, सबसे बुरा दौर, तो सबसे बुरा दौर के अंदर हमने क्या देखा कि पड़ोसी को पड़ोसी देखना पसंद नहीं करता था। कुछ दिन तो प्रॉपर लॉकडाउन था, फिर काम की छूट मिली। अब काम पे घर से कोई व्यक्ति जाता था, वापस आया तो ना नाके नारे कमरे में रह जा, नारा ही कपड़ा रख देता, नारी रोटी भेज दिया करता कि कोरोना ना आ जाए। और ऐसे बुरे समय के अंदर वो नेता कहाँ थे जिन्होंने वोट मांगे थे? जो कहते हैं कृष्णा झूठ बोलती है, मैं उनसे पूछती हूँ कि कहाँ थे वो लोग? सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की परवाह कर रहे थे। इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं था उन्हें। मरीजों को छोड़ दिया था उन लोगों ने। आपकी ये विधायक 4 बार कोरोना पॉजिटिव हुई और कोरोना वार्ड में रहती थी। मैंने उन रोगियों को पूरा हौसला दिया कि घबराओ मत, हमारे अच्छे डॉक्टर आपके पास, दवाइयों की कमी आपको नहीं होने देंगे, ऑक्सीजन की कमी आपको नहीं होने देंगे, मैं आपके साथ खड़ी। मैं ठीक होके आई हूँ, आप ठीक हो जाओगे। भगवान का आशीर्वाद था कि हमारे हॉस्पिटल से किसी की मृत्यु नहीं हुई। और ऑक्सीजन हमारी हिसार से हमें 30 सिलेंडर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलते थे। फिर जब हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात आई तो बीकानेर संभाग में सबसे पहले कोई ऑक्सीजन का प्लांट किसी ब्लॉक स्तर पर लगा था तो वो राजगढ़ में लगा था। उन्नत किस्म की आज सेवाएं आज हमारे हॉस्पिटल में मिल रही हैं। और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का इलाज भी फ्री कर। कितनी बड़ी बात है। स्कूल इन्होंने बंद किए, हमने खोलने का काम किया, संकाय खोलने का काम किया, तो कामों में कहीं कमी नहीं छोड़ी। अब नगर पालिका के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पिछला जब नगर पालिका बीजेपी की नगर पालिका थी तो मात्र 700 या 750 पट्टे बटे थे और अब कितने बढ़ चुके हैं? 3000 कुछ पट्टे हम बांट चुके हैं। और नियाज जी बता रहे थे कि लगभग 2-2.5 हजार पट्टे हमने तैयार कर रखे हैं जो हमें उनको सौंपने हैं। और इन्हीं दिनों में महंगाई राहत कैंप भी चल रहे हैं, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ। उसमें भी मैं बता देती हूँ, कई जगह से शिकायतें आई, कई जगह से बातें आई, क्योंकि कैंप में तो सब लोग जाएंगे। अब मान लो कैंप में तैयार हो ऐ तो छल कपट तो जाना ही है, ज़्यादा होशियारी तो जाना ही है बीजेपी। अब महिला एक के लिए बैठी है मांगे बीच में का निकलता क्या भलो हुआ, मोदी जी को इतनी योजना दे रहे हैं। अब जनता बेचारी सोचे ये तो सच में ही बैठाऊँ आ रही है।
लेकिन उस कैंप में जाओगे, जन आधार कार्ड लेके जाओगे, तो ये जो गुलाबी रंग सा देख रहे हो ना आप पर्दे का, ऐसा जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो ऐसा एक कार्ड मिलेगा ऐसे कलर का, और उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी की फोटो रहेगी, और मुख्यमंत्री जी की फोटो के नीचे उनके साइन रहेंगे। गारंटी कार्ड है वो, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं प्रदेशवासियों को कि 25 लाख तक का इलाज आपका फ्री हो। दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, कोई दुर्घटना हो जाती है, जवान कोई चला जाता है तो बड़ी तकलीफ है उस परिवार के लिए, और जब दुख की जाजम पे बैठे होते हैं तो कहते हैं कोई सहारा मिल जाता है। इसके बच्चे पल जाते हैं, छोटे बच्चे, तो ये एक सामाजिक सुरक्षा एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी, जिसमें 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है। एक सहानुभूति दी कि इस परिवार को एक संबल मिले 10 लाख रुपए तक। बड़े बुजुर्ग गांव में जाती थी, अब यहाँ शहर में तो शहर में भी मिलती है, लेकिन गांव का बूढ़ा क्या हुआ, बहन बेटी आई तो वो 2 रुपए अपने मान सम्मान से अपनी बेटी को देना चाहता है, तो मिलते तो कहते कि कृष्णा मुख्यमंत्री जी ने को हमारी पेंशन बढ़ाओ है, तो वो पेंशन 500 या 750 रुपये मिलती थी, उसको 1000 कर दिया, और सौते ही प्रति वर्ष ये 150 रुपये उसमें जुड़ते जाएंगे, 15% की उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। 100 यूनिट बिजली फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री हो गई, और उस पे एसडीएम साहब फ्यूल सरचार्ज वगैरह जो लगते थे वो भी कल रात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया वो भी सरकार वहन करेगी। और साथ साथ 2000 यूनिट बिजली किसानों के लिए फ्री, 2 दुधारू पशुओं का बीमा, और अन्नपूर्णा योजना जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए परिवार हैं उनको थोड़ा और सहारा देने के लिए 1 किलो तेल की बोतल है, खाद्य तेल जो है, 1 किलो चीनी है, दाल है, मसाला है, ये भी वो देंगे, और 500 रुपये में सिलेंडर। शहरों में अपना तो गांव जैसा ही शहर है, छोटा शहर है, क्योंकि वही वैसी जीवन शैली अपने शहर की है। वह उज्ज्वला करके वह नाम तो बड़ो कर लियो, लेकिन आज लुगाया लकड़ी को बट्ठल लाया करती राजस्थान का। कई बार गाँव में जानती तो वो जानती पर चढ़ी दिखते है, कई बार आदमी चढ़िया दिखा करता, वन वापस नीचे उतारने को काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय करे हुए। आज और सिलेंडर चाहे 1500 को जाएगी तो 2000 को जाओ, थाने 500 को मिलेगा, बाकी जो रकम है वह मुख्यमंत्री जी थारे खाते में डाल देंगे। तो ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं। मैं भला मानस बीच में आने तो मान कह दियो ने का माना बेरो ये कौन दे। तो ये आपको मैं बताना चाहती थी। अब 6 महीने मेरे चुनाव के, हमने बिना किसी भेदभाव के काम किया। नगर पालिका की बात की जाए, पहले जब गलियों का नवीनीकरण हुआ, उनको दुरुस्त किया गया, तो टिक्का माथा देख के टिक्का काटा करता बीजेपी आना काड़ा अपना वोट आए ना इतनू बना दो, आगे छोड़ दो, पूरे कांग्रेसी रहे उन्हें छोड़ दो। हमने इस तरीके से एक भी काम नहीं किया। मगर गली तो पूरी बनेगी तो ही अच्छी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। समस्त गलियों को बिना भेदभाव के हम काम कर रहे हैं। शहर में नई पेयजल पाइपलाइन बिछ रही है, काफ़ी काम हो चुका है, कुछ और बाकी है वो चल रहा है। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि 6 महीने चुनाव के हैं, अब बहुत कुछ, ये सारे के सारे एक हैं, और एक कैसे हैं वो भी बता देती हूँ। इनको ये है कि कृष्णा को मार लो, कैसे मार सकते हो, एक हो जाओ भले। मेरी गाड़ी निकलती दिख जा जब पाछा आगा पेट में दर्द खूब हो गए किया हुआ। मैं बताऊं, जब चेयरमैन साहिबा को चेयरमैन को चुनाव लड़ो, पार्षद का जो चुनाव लड़ रहे थे कि कौन से वार्ड में आपा कैंडिडेट खड़ो करा, जब कांग्रेस हार जा, कौन से ना करा जब बीजेपी जीत जा, मिल मिला के चुनाव बोलियो। जब चेयरमैन साहब खातर वोट गिरने लग गया तो न्यारी न्यारी बात कराया करता, वह एक जगह पाया था नौका था। कांग्रेस के विपक्ष में दोनों के दोनों एक जगह मिले। पंचायती राज इलेक्शन हुआ, प्रधान का चुनाव जब करने लगे तब भी दोनों एक ही जगह थे। तो एक ही है, और ये एक इसलिए है कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम ना हो। मैं तो पहला भी खिलाड़ी ही मैंने को ये कहूँ
पर आज राजनीतिक रूप वहाँ की तो दुकानदारी खून ला रही है। जल्दी तो होया ये एक। और मैंने क्या किया? मैंने कोई कसूर थोड़ी किया है। कॉलेज खुलवाना, खेल मैदान, स्टेडियम बनवाना, हॉस्पिटल को क्रमोन्नत उप जिला अस्पताल करवाना, सड़कें बनवाना, स्कूलों को खुलवाना, पेयजल के लिए पाइपलाइन लेके आना, घर घर तक पानी पहुंचाना। और आज इस पार्क के साथ साथ एक और बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें दी है। आपने देखा होगा कि कृष्णा आजियो के लिए मैं मुख्यमंत्री जी आज प्रोग्राम पे थे तो मैं इस पे जुड़ी हुई थी। मैं विधायक हूँ तो वो जो झुंझुनू से अपनी राजगढ़ और राजगढ़ से जो भादरा रोड है उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये 6 बजे किया है। मैं उन्हीं का प्रोग्राम साथ साथ देख रही थी। तो ये इतनी बड़ी सौगात हमें मिली। अब सिद्धमुख एरिया है उसको तहसील बनाया है तो छोटी छोटी बात का इसी छोटा सा छोटेगा के काम तो बना ही करा दिया। ये रोड बन जाए तो ठीक हो जाए लो। और वो भी क्या, तांबाखेड़ी में एक प्रोग्राम मेरो टेंडर हो चुके, सारा काम हो गया और दोनों के दोनों जाके डाणी बट्टी के छोटी के सारे सी जाके दोपहर का टाइम दरी बिछा ली जान बेरो ये बन गयो ये थेसरे ले लियो। मैंने बेरो बाटियो मंच पर ही ये माइक ली दिया। मन का बाइडो उठ जाऊंगा तो टेंडर हो लिया। सच्ची बात मैं आई बोली, मैं कहा ना झूठी वाहवाही लेना चाहो चाहे थे एंगा टेंडर हो लिया। और मुख्यमंत्री जी हम शिलान्यास करते हैं 10 मिनट पाछा समाचार आए हो मैडम जी उठ लिया है। बेइज्जती तो बहुत हुई बाकी जानी जाके कोई उठाओ होगा। मैं कहीं उठ जाओ ही तो हो गया है। एसडीएम साहब गए थे क्या? एसडीएम साहब प्रशासनिक अधिकारी है आगे भी मर हो जाए क्योंकि हाँ या ना कौन सी कौन कर बेरो तो आंगो जीवड़ो अन भी बेरो है। तो ये तो इस तरीके के लोग हैं। अब आन जमाई उठाने को काम जनता के हाथ में है। कारण विकास की राजनीति को आप अगर गति और तेज करना चाहते हो, सरकार कांग्रेस की आ रही है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र से मैंने निष्पक्ष भाव से बिना किसी दलाल के और हर उस व्यक्ति को मेरी कोशिश रही जो मेरे दरवाजे पे पहुंचे वो निराश होके ना जाए। मेरी कोशिश रही। कई बार काम होते हैं नहीं होते हैं लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी मैंने नहीं आने दी। अब आप सबका आशीर्वाद चाहूँ, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले और ये इसी तरीके से हम शानदार काम करेंगे। और मैं सविता जी को डीएफओ साहब को विशेष तौर से धन्यवाद देती हूँ। आज वैसे मैं महिला चेयरवा में कब्जो कर रखे चेयरमैन साहब महिला काम देख रहे हैं, वे महिला इस वार्ड की पार्षद है, वे महिला मैं विधायक महिला। अब मैं मौको तो मैं ले रखी है सारों। तो ये बहुत शानदार काम हो तो अपने को वाहवाही मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि शानदार काम करना। आप सबने बहुत लंबा समय दिया। मैं पुनः इस ऐतिहासिक कार्यों के लिए आप सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। आपका हमें पता है कि ये सारी परिकल्पना कौन सा भी की गई है लेकिन ये वो मील के पत्थर है जो नीचे बस जाते हैं। मैं निवेदन करता हूँ परिकल्पना के बारे में बताइए। हमें और भी पार्क बनवाना है आपसे। बेटा सरपंच साहब राम सिंह कसुआ जी सनोप दीपचंद कसुआ सहयोग है सच में है ये। और राम सिंह जी भीमसाड़ा के सरपंच है राम सिंह कसुआ जी और इनके फादर को नाम भी दीपचंद कसुआ जी। सभी से एक अनुरोध हो रहा है कि माताओं बहनों से अनुरोध है 5 मिनट बैठे। नियाज जी नाश्ता शुरू करवा दो ना। सभी के लिए नाश्ते का प्रबंध भी किया। मैं नगर आज के इस गांधी पार्क के शिलान्यास समारोह में राजस्थान की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी, हमारी नगर पालिका की प्रथम महिला रजिया गहलोत जी, सविता जी, सम्मानित मंच, ये जो पार्क बन रहा है इसके अंदर लगभग 1 करोड़ की लागत से ये नगर पालिका द्वारा जो वन विभाग है उसको हमने दिया है और वन विभाग की जो डीएफओ हैं सविता दहिया जी, इनके नेतृत्व में इसका निर्माण हो रहा है। इसी के साथ साथ
जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है उसके अंदर उसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्क हम इको पार्क बना रहे हैं, वो भी वन विभाग बना रहा है। उसमें लगभग 2 करोड़ की लागत से शहरवासियों को वो पार्क कितने दिन में बन जाएगा मैडम? 3-4 महीने में जल्दी बन जाएगा। और अभी स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम था, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। विधायक जी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये काम बहुत करते लेकिन बता नहीं पाते 50% भी। मैं कई बार इनको कहता हूँ जो काम करे वो तो बताना चाहिए कम से कम। हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर अभी एक उद्घाटन कर रहे थे, राजस्थान का कैंप लगा हुआ था खिलाड़ियों को, तो चेयरमैन साहब से मैंने अनुरोध किया कि स्टेडियम की जो 46 बीघा जमीन है उसके चारों तरफ एक बड़ी लैंड जो है उसके चारों तरफ 4 दीवारी है। उसके साथ साथ जिस प्रकार जयपुर के अंदर सेंट्रल पार्क है उस तरह पे हम एक वॉकिंग ट्रैक बनाना चाह रहे हैं जिसमें 3.5 किलोमीटर का एक ट्रैक होगा और उसके चारों तरफ ट्रैक के साथ साथ पेड़ लगाएंगे और पेड़ों के साथ साथ जो ओपन जिम है वो भी 4 जगह उस स्टेडियम में लगेगा। इसके लिए जी रजिया जी ने अनुमति दे दी थी 10 दिन पहले और वो लगभग 1.5 और 2 करोड़ की लागत से आपको 5-6 महीने में वो मिल जाएगा। इसी के साथ साथ काफी काम हमारे यहाँ पे हुए हैं और आगे होने वाले हैं। तो कई लोगों को अभी असुविधा जो 46 करोड़ की लागत से शहर में घर घर पानी की लागत से ये राजस्थान का पहला ब्लॉक है जो मुख्यमंत्री ने राज्य की सरकार से पूरे 46 करोड़ किसी को दिए, तो राजगढ़ तहसील। कुछ असुविधाएं होती हैं, बारिश भी आने लगेगी, बारिश तेज आएगी तो पानी भी भरेगा, लोग फेसबुक पे इन पे लिखेंगे देखो विकास। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब अगला चुनाव आएगा तो राजगढ़ की तस्वीर आपको बदली हुई मिलेगी। हम जितने भी हाईवे हैं उनके ऊपर जो धौलपुर का पत्थर है उससे 6 गेट बना रहे हैं, जो राजगढ़ के अंदर जो भी घुसेगा वो देखेगा कि राजगढ़ शहर आ गया। बड़े अच्छे सुंदर पत्थर के वो गेट भी बना रहे हैं, वो भी लगभग जुलाई के अंदर बन के तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अपराध रोकने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी एडिशनल एसपी की पोस्ट जो एसओजी का थाना विधायक जी ने खुलाया, उसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि यहाँ अपराध का राजगढ़ में बहुत बोलबाला था। पिछले 4 साल में आपने देखा होगा कि एक भी जवान लड़का खेलों में जरूर गया, वो आईएएस जरूर बना, आरएएस जरूर बना, लेकिन अपराधों में एक लड़का भी राजगढ़ का नहीं गया। इसके साथ साथ ये जो सिद्धमुख रोड है इस पे हम एक बड़ा बिजली का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। 220 केवी का एक बड़ा सब सेंटर बन रहा है कि राजगढ़ में कभी भी भविष्य में बिजली की कमी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ जो सिद्धमुख की साइड 26 गांव हैं उनके लिए टेंडर होने वाले हैं, वो भिराड़ी से सीधे पाइप से पानी आएगा और 26 गांवों को कभी पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी एक 70 करोड़ का प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। और अभी पूरे शहर के अंदर जितनी भी चोरियां होती हैं या कोई अपराधी आता है तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि 1 महीने के अंदर लगभग 80 कैमरे हम पूरे शहर के अंदर लगा रहे हैं, जो कि कोई भी बाहर का आदमी आए तो उसके कैमरे का जो मॉनिटरिंग रहेगी वो थानों के अंदर रहेगी और नगर पालिका के अंदर रहेगी। ये भी हम जल्दी यहाँ करना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ जो चूरू बाईपास है उस पर हम सौर ऊर्जा के लाइटें लगाना चाह रहे हैं कि जो भी आएगा वो देखेगा कि यहाँ पे सौर ऊर्जा से भी पूरे शहर में हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं चेयरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपने जो समय दिया और मान सम्मान दिया, मैं डीएफओ साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि ये 20 जुलाई तक इस पार्क का हम लोकार्पण कर देंगे और 20 जुलाई में 2.5 महीने रह रहे हैं, तो 20 जुलाई को आप इससे 4 गुना, 1.5 महीना ही है, इसमें 4 गुना ज्यादा लो। और आपको ये स्क्रीन पे देख रहे हो आप, इससे भी अच्छा पार्क यहाँ बनेगा और ये सबसे बड़ा वार्ड नंबर 10, 11, 9 वालों के काम आएगा, जो रोज महिलाएं और बच्चों के साथ झूले भी लगेंगे क्या इसमें झूले, सारा सिस्टम होगा। और डीएफओ साहब ये जो महात्मा गांधी जी की मूर्ति है ये आपको दूसरी बदलनी पड़ेगी और पीछे, और जो फुहारा है मैं आज उनको कह रहा था हमारी ईओ साहब को, इसमें भी मतलब फुहारों में एक गाना भी चलता है जो जयपुर में, वो भी आप लगाना इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं पार्षद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने एक शानदार प्रोग्राम अपने वार्ड में कराया और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
बहुत धन्यवाद बहुत साहब। वार्ड के पार्षद साहब सावित्री देवी पुनिया, भाई साहब राकेश जी पुनिया, छोटे भाई विक्की, सबका बहुत बहुत साधुवाद इस कल्याण कार्यक्रम के लिए। नगर पालिका राजगढ़ का आदरणीय एसडीएम साहब का, सभी वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत धन्यवाद। अभी अतिथियों के द्वारा पार्क में 4 पौधारोपण किया जाएगा।